एक परिवार सोचिए, एक गाड़ी की तरह होता है ना। एक ऐसी गाड़ी जिसमें कई पहिए हों और हर पहिया अपनी ही धुन में अपनी ही रफ्तार से घूम रहा हो। पर जरा सोचिए, तब क्या होगा जब हर पहिए को ये लगने लगे कि ये पूरी की पूरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से चल रही है। तो आज की ये जो कहानी है, ये एक ऐसे ही 8 पहियों वाले घर की है जहां हर कोई खुद को सबसे अहम समझता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक परिवार जैसी गाड़ी को असल में चलाता कौन है? क्या वो जो सबसे ज्यादा शोर करता है, अपनी अहमियत जताता है, या फिर वो जो चुपचाप बिना कुछ कहे सब कुछ संभाल लेता है? बस यही सवाल आज की हमारी कहानी का दिल है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जहां हर सुबह अलार्म की घंटी से नहीं, बल्कि अपनी अपनी अहमियत के दावों से होती थी। घर का हर सदस्य ये मानता था कि भाई, इस घर का सबसे जरूरी पहिया तो वही है। दावेदार कई थे, और मजे की बात यह कि हर किसी का दावा अपने आप में बड़ा मजबूत लगता था। ये आवाज है घर की सबसे बड़ी शकुंतला देवी की। हर सुबह जब वो तुलसी में जल चढ़ाती है ना, तो मनी मन खुद को याद दिलाती हैं कि भाई, अगर वो ना हो तो इस घर में तो सूरज भी ना निकले। वही है इस घर की गाड़ी का पहला और सबसे जरूरी पहिया। तो ये है हमारी पहली दावेदार शकुंतला देवी। उनका पक्का मानना है कि जब तक वो सुबह उठकर सबको जगाएंगे नहीं, तब तक ये घर, ये परिवार रूपी गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने वाली। लेकिन रुकिए रुकिए, कहानी में और भी किरदार हैं। अब रसोई से एक और आवाज आती है, घर की बड़ी बहू रीमा की। और उसका दावा भी कुछ कम नहीं है। वो कहती है कि अगर मैं न रहूं तो सबके सब भूखे रह जाएंगे, इस घर की तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो रीमा का ये मानना है कि वो इस घर का संतुलन है, वो फ्यूल है, वो ईंधन है जो इस गाड़ी को चलाता है। अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाकर वो ये पक्का करती है कि घर की गाड़ी बिना रुके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहे। और देखिए, ये सोच सिर्फ सास और बहू तक ही नहीं थी। अरे, इस घर में तो हर पहिए की अपनी अलग और उतनी ही बुलंद आवाज थी। चलिए एक एक करके बाकी के दावेदारों से भी मिलते हैं। अब सुनिए, घर के मुखिया हरिशंकर जी का मानना था कि अगर वो ना हो तो घर की बिजली कट जाए, क्योंकि सारे बिल वही तो भरते हैं। बेटी पूजा को लगता है कि अगर वो सफाई ना करे तो ये घर कूड़े का ढेर बन जाए। छोटा बेटा सुमित, वो तो बड़े गर्व से कहता है, अरे, सारा राशन सब्जी मैं लाता हूँ, घर मेरी वजह से चल रहा है। छोटी बहू नेहा को लगता है कि बच्चे चिंटू को स्कूल भेजना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अरे, हद तो तब हो गई जब छोटा चिंटू भी कहने लगा, मेरे बिना तो सब बोर हो जाएंगे, घर में कोई हंसेगा ही नहीं। इस पूरे शोर शराबे और दावों के बीच एक इंसान था जो बिल्कुल चुप रहता था। घर का बड़ा बेटा अमित। वो कभी नहीं कहता था कि ये घर उसकी वजह से चलता है। उसका तो बस एक ही मानना था कि घर किसी एक से नहीं, हम सब से मिलकर चलता है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। घर में एक बड़ी खुशी का मौका आता है। बेटी पूजा की सगाई तय हो जाती है। अब इन सारे पहियों को अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। तो हर कोई बढ़ चढ़कर एक एक जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है, ये दिखाने के लिए कि देखो, मैं ही सबसे जरूरी हूं। तो काम कुछ इस तरह से बटे। शकुंतला जी ने कहा, मेहमानों की लिस्ट मैं बनाऊंगी। रीमा और नेहा ने खाने का मेन्यू संभाल लिया। पूजा ने डेकोरेशन और फोटोशूट की जिम्मेदारी ली। सुमित ने कहा, बजट का सारा हिसाब मैं देखूंगा। और हरिशंकर जी ने पंडित जी से बात करने का जिम्मा लिया। सब अपने अपने काम के एक्सपर्ट थे, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता तो जरूर था। अब सीधा चलते हैं सगाई वाले दिन। वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वो दिन जब हर पहिए को अपनी कीमत साबित करनी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बड़े मौकों पर ही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है ना? खासकर तब जब हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हो। और ये हुई पहली गड़बड़। मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा था और पंडित जी का कहीं अता पता नहीं। जब फोन किया तो पता चला कि हरिशंकर जी ने अपनी जिम्मेदारी निपटाने की जल्दी में मैसेज में सुबह के 11 बजे की जगह रात के 11 बजे, मतलब 11 AM की जगह 11 PM लिख दिया था। घर में टेंशन का माहौल बन ही रहा था कि तभी केटरिंग वाला आ गया। उसे मेहमानों की लिस्ट चाहिए थी, और वो लिस्ट जिसे शकुंतला जी ने बड़े ध्यान से बनाया था, वो उस हड़बड़ी में कहीं रख के भूल गई। और जब लगा कि भाई इससे बुरा और क्या होगा, तभी डेकोरेशन वाले का फोन आ गया कि वो काम शुरू नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि पूजा उसे एडवांस पेमेंट करना ही भूल गई थी। मेहमान आने वाले थे और घर में सजावट का एक धागा तक नहीं लगा था। और बस इसके बाद तो घर में जो हाहाकार मचा, सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, इल्जाम लगाने लगे। कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। अहंकार में डूबे हर पहिए को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अकेले चमकने के चक्कर में उन्होंने पूरी गाड़ी को ही पंक्चर कर दिया था। इस पूरे हंगामे के बीच बस एक इंसान था जो शांत खड़ा था, वही जिसने कोई बड़ी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ली थी, कोई दावा नहीं किया था, अमित। अब वक्त था असली ड्राइवर के सामने आने का, वो जो पहिया नहीं बल्कि गाड़ी चलाना जानता था। अमित ने सिर्फ अपना फोन निकाला और अगले 15 मिनट में सब ठीक कर दिया। सबसे पहले एक दोस्त को फोन करके पंडित जी को लेने के लिए तुरंत गाड़ी भेजी। दूसरा, डेकोरेशन वाले को ऑनलाइन एक्स्ट्रा पैसे ट्रांसफर किए और कहा आधे घंटे में काम खत्म चाहिए। और तीसरा, केटरिंग वाले को होटल से खाना मंगवाने के लिए पेमेंट कर दी और मेहमानों की लिस्ट भी भेज दी। और यकीन मानिए, 1 घंटे से भी कम समय में घर पूरी तरह सज चुका था, गर्मा गर्म खाना आ चुका था और पंडित जी भी मंत्र पढ़ने के लिए तैयार थे। पूजा की सगाई बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी सबने सोची थी, बल्कि उससे भी अच्छी। उस दिन सबको समझ में आया, घर का सबसे जरूरी हिस्सा वो नहीं था जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था, बल्कि वो था जो चुपचाप सारे पहियों को एक साथ जोड़े हुए था। वो जो पहिया नहीं बल्कि गाड़ी का ड्राइवर था, और वो जिसने कभी अपनी तारीफ नहीं की। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे अपने परिवारों में क्या हम भी बस एक पहिया बनकर शोर मचा रहे हैं, या वो ड्राइवर बनने की कोशिश कर रहे हैं जो जानता है कि गाड़ी सब पहियों के साथ मिलकर ही चलती है? सोचिएगा ज़रूर कि हमारे परिवार की गाड़ी आखिर चलती कैसे है।